हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन के टाइप 7 को, जिसका नाम है शैडो बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम हिंदी में प्रतिबिंब या फिर परछाई पर आधारित प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने सेशन की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं शैडो बेस्ड टॉपिक को, और जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स देखें, जैसा कि मैंने कहा, जब हम बात करेंगे शैडो बेस्ड टॉपिक की, तो इस टॉपिक को हम बेसिकली 2 कंसेप्ट्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं। पहला मॉर्निंग टाइम और दूसरा है हमारा इवनिंग टाइम। पहला है फ्रेंड्स हमारा सूर्योदय का समय और दूसरा है हमारा सूर्यास्त का समय। यहाँ पर आप लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जब हम बात करेंगे मॉर्निंग टाइम की, तो मॉर्निंग टाइम में सन की लोकेशन ईस्ट होती है और शैडो हमेशा बनती है वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे इवनिंग टाइम की, तो इवनिंग टाइम में सन की लोकेशन होती है वेस्ट डायरेक्शन और शैडो हमेशा बनती है ईस्ट डायरेक्शन में। फ्रेंड्स ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मॉर्निंग टाइम की जब हम बात करेंगे तो सन की लोकेशन हमेशा ईस्ट डायरेक्शन होगी और शैडो को हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में बनना है। ठीक इसी प्रकार से इवनिंग टाइम में भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि सन की लोकेशन इवनिंग में वेस्ट होगी और शैडो हमेशा कहाँ बनेगी, ईस्ट डायरेक्शन में बनेगी। फ्रेंड्स आइए हम सबसे पहले बात करेंगे इसके कंसेप्ट 1 की, जो कि हमारा मॉर्निंग टाइम। फ्रेंड्स जैसा कि अभी आपने देखा, मॉर्निंग टाइम में सन की लोकेशन होगी ईस्ट और शैडो कहाँ बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स इसमें हमारी कंडीशन नंबर 1 है फेस टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। जब व्यक्ति का फेस कहाँ हो, ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो हमें ये देखना है कि जो शैडो है वो कहाँ पर बनेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं सन की लोकेशन हमेशा कहाँ होगी मॉर्निंग टाइम में, ईस्ट डायरेक्शन में, और शैडो को बनना होगा हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप इस बात को बोलना सीखें, जब व्यक्ति इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो फ्रेंड्स ऐसे केस में जो शैडो बनेगी ना, वो कहाँ बनेगी, इस व्यक्ति के पीछे बनेगी, इस व्यक्ति के पीछे बनेगी। फ्रेंड्स जब व्यक्ति कहाँ देख रहा हो, इस डायरेक्शन में देख रहा हो और वो भी सुबह का टाइम हो, तो फ्रेंड्स ऐसे केस में जो शैडो बनेगी वो इस व्यक्ति के पीछे बनेगी। कहने का मतलब शैडो तो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में ही बनेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इस बात पर गौर करना है कि जो शैडो बन रही है ना, वो इस व्यक्ति के किस सापेक्ष में बन रही है। सापेक्ष यानी कि इसके पीछे बन रही है, इसके सामने बन रही है, इसके लेफ्ट हैंड पर बन रही है या फिर इसके राइट हैंड पर बन रही है। आपको क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है कि जो ये व्यक्ति होगा जिसका कि फेस ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो या फिर साउथ में हो, तो आपको यहाँ पर बस यही देखना है कि जो शैडो बन रही है इस व्यक्ति के किस सापेक्ष यानी कि किस साइड में बन रही है। तो हमने देखा जब व्यक्ति का फेस कहाँ हो, इस डायरेक्शन की ओर में हो, तो ऐसे केस में शैडो कहाँ बनेगी, इस व्यक्ति के पीछे बनेगी, दैट इज वेस्ट। शैडो इज फॉर्म्ड बैक साइड ऑफ द बॉडी, दैट इज वेस्ट डायरेक्शन। फ्रेंड्स मैं इससे आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, ये सुने। क्वेश्चन में कहा जाएगा जैसे एक व्यक्ति है जो कि मॉर्निंग के टाइम पार्क में घूम रहा है, जो कि मॉर्निंग के टाइम में पार्क में टहल रहा है या फिर घूम रहा है, और ऐसा देखा जाता है कि उस व्यक्ति की शैडो उसके जस्ट पीछे बन रही है, उस व्यक्ति की परछाई उसके जस्ट पीछे बन रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताएं उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में या फिर वह व्यक्ति किस डायरेक्शन की ओर में जा रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, जब मॉर्निंग का टाइम हो और व्यक्ति की परछाई कहाँ हो, उसके पीछे हो, इट मीन्स उस व्यक्ति का फेस कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन की ओर में। लेकिन फ्रेंड्स यहीं पर आपको यह बोल दिया जाए कि यदि व्यक्ति का फेस इस डायरेक्शन में हो और वह स्टैंडिंग अपोजिट, कैसे खड़ा हो, उल्टा खड़ा हो, लेग्स अप हेड डाउन, लेग्स अप हेड डाउन, तो ऐसे केस में भी जो व्यक्ति होगा उसकी जो परछाई बनेगी उसके कहाँ बनेगी, बैक साइड ऑफ द बॉडी बनेगी। इससे आप समझें, आपने देखा कि मॉर्निंग टाइम में सन की लोकेशन ईस्ट होती है और शैडो को बनना होता है कहाँ पर, वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पर बनना होता है, वेस्ट डायरेक्शन में।
अब फ्रेंड्स ये व्यक्ति है जो कि अपोजिट खड़ा है, लेग्स अप और हेड डाउन। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, इस व्यक्ति के पैर ऊपर है और सर है नीचे, लेकिन ये देख कहाँ रहा है, इस डायरेक्शन की ओर में देख रहा है। कहाँ देख रहा है, इस डायरेक्शन की ओर में देख रहा है, या फिर इसका जो फेस है वो कहाँ है, इस डायरेक्शन की ओर में। तो आप मुझे बताएं, जब इस व्यक्ति का फेस इस डायरेक्शन की ओर है तो जो शैडो बनेगी वो कहाँ बनेगी, इस व्यक्ति के पीछे ही तो बनेगी। तो इसलिए हम कहेंगे शैडो इज फॉर्म्ड बैक साइड ऑफ द बॉडी, दैट इज वेस्ट डायरेक्शन। फ्रेंड्स, और प्रश्न में आपसे कहा जाएगा कि एक व्यक्ति है जो कि मॉर्निंग टाइम में योगा कर रहा है और ऐसा देखा जाता है कि वह व्यक्ति अपोजिट खड़ा है, लेग्स अप हेड डाउन, और ऐसा देखा जाता है कि उस व्यक्ति का जो शैडो है उसके जस्ट पीछे बन रहा है। इट मीन्स वह व्यक्ति किस डायरेक्शन की ओर देख रहा है, वह देख रहा है इस डायरेक्शन की ओर में। फ्रेंड्स, समझेंगे हम यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 को। कंडीशन नंबर 2 है फेस टूवर्ड्स इन वेस्ट डायरेक्शन। जब व्यक्ति का फेस कहाँ हो, पश्चिम दिशा की ओर हो, वेस्ट डायरेक्शन की ओर में हो। तो देखिए, आप लोग जानते हैं मॉर्निंग टाइम में सन की लोकेशन कहाँ होगी, हमेशा इस डायरेक्शन में, और शैडो को बनना होगा वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ बनना होगा, वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर जो ये व्यक्ति खड़ा है, अब इसका जो फेस है वो कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पर है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो आप मुझे बताएं इस इमेज को देखकर कि जो ये शैडो बन रही है ये इस व्यक्ति के सापेक्ष में कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है, या लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही है, राइट पर बन रही है, या फिर इस व्यक्ति के जस्ट सामने बन रही है। तो फ्रेंड्स, जो ये शैडो बन रही है वो बन रही है इस व्यक्ति के एकदम सामने, इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, दैट इज वेस्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, ये सुने। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो कि मॉर्निंग टाइम में पार्क में टहल रहा है और ऐसा देखा जाता है कि उस व्यक्ति की जो परछाई है, उस व्यक्ति की जो परछाई है ठीक उसके सामने है। कहाँ पे है, ठीक उसके सामने है। तो फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है उस व्यक्ति का जो फेस है वो कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन में। कहां पर है, वेस्ट डायरेक्शन में। फ्रेंड्स, आप इसे इमेजिन करें, जैसे मैंने कहा कि ये देखो ये सूरज है, मतलब ये सन है हमारा, जो कि किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है, ईस्ट डायरेक्शन में हमारा सन होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने कहा कि मेरी परछाई मीन्स जो व्यक्ति खड़ा है उसकी परछाई उसके जस्ट सामने है। तो एक बात बताएं, सामने अगर मैं इस टाइप से खड़ा होता हूं तो अब जो परछाई होगी कहाँ होगी, मेरे जस्ट पीछे होगी। इट मीन्स मेरा फेस कहाँ है, इस डायरेक्शन की ओर है जिस साइड में सूरज निकल रहा है। अब फ्रेंड्स, आप इमेजिन करके रखें कि यहाँ पर क्या है, सूरज है, और मैं इस प्रकार से टर्न ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मेरे पीछे क्या है, इस डायरेक्शन जहाँ पर सूरज निकला हुआ है, और मैं इस टाइप से खड़ा हूँ। तो आप मुझे बताएं, जो मेरी परछाई बनेगी वो कहाँ बनेगी, मेरे सामने ही तो बनेगी। और जो मेरे सामने परछाई बन रही है वो कौन सी डायरेक्शन है, वो है क्या, वेस्ट डायरेक्शन। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि जो मेरा फेस है वो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन की ओर है। फ्रेंड्स, इसमें भी आपसे ये पूछा जाएगा कि फेस टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, लेकिन वह व्यक्ति कैसे हो, अपोजिट। इसमें भी जब व्यक्ति अपोजिट खड़ा हो लेकिन उसका फेस कहाँ हो, वेस्ट डायरेक्शन की ओर में हो, तो ऐसे केस में भी जो शैडो बनेगी उस व्यक्ति के ठीक सामने बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये है सन की लोकेशन ईस्ट डायरेक्शन, और ये व्यक्ति उल्टा खड़ा है जिसके कि लेग ऊपर और हेड नीचे है, लेकिन इस व्यक्ति का जो फेस है वो कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पर है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो इस शैडो बन रही है वो कहाँ बन रही है, इसके जस्ट फ्रंट पर बन रही है, इसके जस्ट फ्रंट पर बन रही है। तो हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, दैट इज वेस्ट डायरेक्शन। फ्रेंड्स, मैं यहीं पर आप लोगों को क्लियर कर दूं कि डायरेक्शन चाहे ईस्ट हो या फिर वेस्ट हो, डायरेक्शन चाहे ईस्ट हो या फिर वेस्ट हो, दोनों ही केसेस में व्यक्ति खड़ा हो या फिर उल्टा हो, व्यक्ति सीधा खड़ा हो या फिर उल्टा हो। अगर फ्रेंड्स इस डायरेक्शन की बात की जाए तो इसमें बैक साइड ऑफ द बॉडी बनेगी। अगर यदि फ्रेंड्स वेस्ट डायरेक्शन की बात की जाए, व्यक्ति खड़ा है सीधा या फिर उल्टा, इन फ्रंट ऑफ द बॉडी बनेगी। फ्रेंड्स, केवल ईस्ट और वेस्ट ये दो डायरेक्शन ऐसी हैं जिसमें व्यक्ति सीधा खड़ा हो या फिर उल्टा खड़ा हो, जो शैडो बनेगी वो सेम डायरेक्शन में बनेगी। फ्रेंड्स, अब हम यहां पर समझेंगे कंडीशन नंबर 3 को, जो कि हमारी फेस टूवर्ड्स इन
नॉर्थ डायरेक्शन। फ्रेंड्स देखेंगे हम कंडीशन नंबर थर्ड को। कंडीशन नंबर थर्ड है फेस टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, जब किसी व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा की ओर हो। तो आप लोग जानते हैं मॉर्निंग टाइम में सन की लोकेशन ईस्ट होती है और शैडो को बनना होता है वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ बनना होता है? वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन फ्रेंड्स अब जो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। और आप लोग जानते हैं ये व्यक्ति का होता है लेफ्ट हैंड और ये होता है राइट हैंड। ये होता है लेफ्ट हैंड और ये होता है राइट हैंड। तो अब आप लोग इस व्यक्ति को देखकर मुझे ये बताएं कि जो ये शैडो बन रही है इस व्यक्ति के सापेक्ष में कहाँ बन रही है? तो फ्रेंड्स ये शैडो बन रही है इस व्यक्ति के लेफ्ट हैंड पर। कहाँ बन रही है? लेफ्ट हैंड पर। जब व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होगा तो ऐसे केस में जो शैडो बनेगी वो बनेगी उस व्यक्ति के लेफ्ट हैंड में। तो हमने कहा लेफ्ट हैंड ऑफ द बॉडी दैट इज वेस्ट डायरेक्शन। इससे मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रश्न में कहा जाएगा कि एक व्यक्ति मॉर्निंग के टाइम टहल रहा है, घूम रहा है और ऐसा देखा जाता है कि जो शैडो बन रही है उस व्यक्ति के लेफ्ट हैंड पर बन रही है। कहाँ बन रही है? लेफ्ट हैंड पर बन रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताएं उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में? फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड पर शैडो तभी बनेगी जब उस व्यक्ति का फेस कहाँ होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि अब उस व्यक्ति का फेस कहाँ पे है? नॉर्थ डायरेक्शन में। यदि फ्रेंड्स उस व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में ही हो, उस व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में ही हो लेकिन वो अपोजिट खड़ा हो, लेग्स अप हेड डाउन, लेग्स अप हेड डाउन, इस कंडीशन में हो, तो बताएं उस व्यक्ति के किस हैंड पर शैडो बनेगी? तो फ्रेंड्स इससे आप एक बार समझें। जैसे अभी मान लो कुछ देरी के लिए आपके सामने मैं जो खड़ा हूं ये हमारी नॉर्थ साइड। कौन सी है? नॉर्थ साइड। अब मुझे उल्टा खड़ा होना है, उल्टा खड़ा होना है लेकिन देखना नॉर्थ साइड में आपकी ही तरफ। तो जब मैं उल्टा खड़ा होऊंगा तो फ्रेंड्स इसका मतलब है उल्टा खड़ा होने के लिए और वो भी आपकी तरफ देखने के लिए पहले मुझे इस प्रकार से टर्न लेना होगा, पहले मुझे इस प्रकार से टर्न लेना होगा और जब मैं इस प्रकार से टर्न लूंगा तब जाकर मैं इस प्रकार से खड़ा होऊंगा। जैसे मान लो ये है फ्रेंड्स, क्या कहा मैंने? जैसे मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, अभी नॉर्थ डायरेक्शन की ओर देख रहा है। अब इस व्यक्ति को एक तो उल्टा खड़ा होना है और ऊपर से आपके ही साइड में देखना है, आपके ही साइड में देखना है। तो इसे क्या करना होगा? पहले इस टाइप से टर्न लेना होगा, इस टाइप से टर्न लेना होगा और जब ये फ्रेंड्स इस टाइप से टर्न लेगा तो हम क्या देख पा रहे हैं? इसका जो ये राइट हैंड होगा वो कहाँ चले जाएगा? लेफ्ट साइड में चले जाएगा और जो इस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड होगा वो कहाँ आ जाएगा? राइट साइड में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखें अभी इसने बस टर्न लिया है लेकिन जब ये अपोजिट खड़ा होगा इस प्रकार से, देखें इस प्रकार से, तो देखो अब ये व्यक्ति पूरा अपोजिट खड़ा हो गया और इसका फेस भी कहाँ है? आपकी साइड। तो इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में अपोजिट खड़ा होगा तो उसके लिए उस व्यक्ति को एक तो टर्न लेना होगा और जब वह व्यक्ति टर्न लेगा तो ऐसे केस में क्या होगा? उसके जो हैंड है क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। जो पहले लेफ्ट था वो बन जाएगा राइट और जो पहले राइट था वो बन जाएगा क्या? लेफ्ट। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि अब व्यक्ति की जो शैडो बनेगी वो कहाँ बनेगी? उस व्यक्ति के राइट हैंड पर बनेगी। कहाँ बनेगी? राइट हैंड पर बनेगी। तो फ्रेंड्स देखें फेस टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन बट स्टैंडिंग अपोजिट। तो ये सन की लोकेशन और आप देख पा रहे हैं ये व्यक्ति उल्टा खड़ा है लेकिन देख कहाँ रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। कहाँ देख रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। और फ्रेंड्स जब ये अपोजिट हो जाएगा तो इसका जो हैंड है वो चेंज हो जाएगा और चेंज होने का मतलब है हम ये कहेंगे कि अब जो ये शैडो बनेगी वो उस व्यक्ति के राइट साइड में बनेगी लेकिन ये डायरेक्शन कौन सी होगी? वेस्ट डायरेक्शन ही होगी। फ्रेंड्स आपसे प्रश्न में कहा जाएगा कि मॉर्निंग के टाइम एक व्यक्ति योगा कर रहा है और ऐसा देखा जाता है
कि उस व्यक्ति के राइट हैंड पर शैडो बन रही है, राइट हैंड पर शैडो बन रही है, तो आपसे पूछा जाएगा पता है अब वह व्यक्ति किस डायरेक्शन की ओर देख रहा है। तो फ्रेंड्स जब भी राइट हैंड की बात करें और वो भी मॉर्निंग टाइम में, तो फ्रेंड्स ऐसे केस में वह व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन की ओर में देख रहा है। फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कंडीशन नंबर 4 को। कंडीशन नंबर 4 है फेस टूवर्ड्स इन साउथ डायरेक्शन। जब व्यक्ति का फेस दक्षिण दिशा की ओर हो, तो आप लोग जानते हैं सन को निकलना होता है इस डायरेक्शन में और शैडो हमेशा बनती है वेस्ट डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स अब जो ये व्यक्ति है इसका फेस कहाँ है, साउथ डायरेक्शन में, और आप लोग जानते हैं जब साउथ डायरेक्शन में देखेंगे तो उस कंडीशन में ये वाला हैंड हो जाएगा इस व्यक्ति का राइट हैंड और ये कहलाएगा हमारा कौन सा हैंड, लेफ्ट हैंड। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, जब व्यक्ति का फेस साउथ डायरेक्शन में हो, जब व्यक्ति का फेस साउथ डायरेक्शन में हो, तो ऐसे केस में जो शैडो बनेगी वो कहाँ बनेगी, इस व्यक्ति के राइट हैंड पर। फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति मॉर्निंग के टाइम टहल रहा है और ऐसा देखा जाता है कि उस व्यक्ति के राइट हैंड पर, उस व्यक्ति के राइट हैंड पर शैडो बन रही है। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना होगा कि उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में। फ्रेंड्स जब भी व्यक्ति के राइट हैंड पर क्या हो, शैडो, इट मीन्स वह व्यक्ति देख रहा है साउथ डायरेक्शन की ओर में। यदि फ्रेंड्स इसी में ये व्यक्ति कैसे हो, अपोजिट खड़ा हो, कैसे खड़ा हो, अपोजिट खड़ा हो, तो बस ध्यान रखें आप उस व्यक्ति के क्या हो जाएंगे, हैंड चेंज हो जाएंगे। जब व्यक्ति ये अपोजिट खड़ा होगा, लेग्स अप हेड डाउन, लेकिन देख रहा होगा वेस्ट डायरेक्शन की ओर, तो ऐसे केस में जो शैडो बनेगी वो कहाँ बनेगी, लेफ्ट हैंड ऑफ द बॉडी बनेगा। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक बार जल्दी से देखें। मैंने कहा कि यदि शैडो व्यक्ति के पीछे बने, यदि शैडो व्यक्ति के कहाँ बने, पीछे बने, इट मीन्स वह व्यक्ति देख रहा है इस डायरेक्शन में, फिर चाहे व्यक्ति सीधा खड़ा हो या फिर उल्टा, शैडो हमेशा कहाँ बनेगी, बैक साइड ऑफ द बॉडी और देखेगा इस डायरेक्शन में। यदि फ्रेंड्स व्यक्ति की शैडो उसके सामने बन रही हो, यदि फ्रेंड्स व्यक्ति की शैडो ठीक उसके सामने बन रही हो, इट मीन्स उस व्यक्ति का फेस कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन में, फिर चाहे व्यक्ति सीधा खड़ा हो या फिर व्यक्ति उल्टा खड़ा हो। यदि हम बात करें नॉर्थ डायरेक्शन की, तो मैंने नॉर्थ में बताया यदि व्यक्ति सीधा खड़ा है, और लेफ्ट हैंड पर शैडो बन रही हो, इट मीन्स वो नॉर्थ साइड की ओर देख रहा है। यदि फ्रेंड्स इसी में व्यक्ति का फेस नॉर्थ साइड में हो लेकिन उल्टा खड़ा हो, तो ऐसे केस में शैडो बनेगी राइट हैंड पर। यदि फ्रेंड्स व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहा हो, तो ऐसे केस में शैडो बनेगी राइट हैंड साइड पर। यदि फ्रेंड्स व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है लेकिन उल्टा है, लेकिन अपोजिट खड़ा है, तो ऐसे केस में जो शैडो बनेगी वो बनेगी उसके लेफ्ट हैंड पर। अब फ्रेंड्स मैंने अभी तक आप लोगों को जितने भी ये 4 पॉइंट्स बताए, आपको यहाँ पर ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी एक छोटी सी मास्टर ट्रिक है जिससे कि आप इस पूरे को याद रख सकते हैं। मेरा मतलब जो ये छोटी सी टेबल बनी हुई है, केवल आप इसके माध्यम से ही इन सभी पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया जब भी डायरेक्शन की बात हो ईस्ट और वेस्ट में, जब भी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की बात हो, तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो हमारी शैडो बनेगी उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, चाहे व्यक्ति सीधा खड़ा हो या फिर व्यक्ति उल्टा खड़ा हो, बस नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हमारे हैंड चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यदि फेसिंग की बात की जाए, फेसिंग ईस्ट, इस डायरेक्शन की बात की जाए, यदि व्यक्ति का फेस इस डायरेक्शन में हो, तो मैंने आपसे कहा कि इस डायरेक्शन में व्यक्ति चाहे सीधा खड़ा हो या फिर सिर के बल खड़ा हो, दोनों ही केस में जो शैडो बनेगी वो बनेगी बैक साइड ऑफ द बॉडी। इसी प्रकार से जब डायरेक्शन हो हमारी वेस्ट, फिर चाहे व्यक्ति सीधा खड़ा हो या फिर सिर के बल खड़ा हो, दोनों ही केस में जो शैडो बनेगी वो बनेगी इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। कहाँ बनेगी? इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। इसी प्रकार से यदि फ्रेंड्स हम बात करें नॉर्थ डायरेक्शन की, तो नॉर्थ डायरेक्शन में क्या होगा, यदि व्यक्ति स्ट्रेट खड़ा है तो लेफ्ट हैंड पर बनेगी, यदि व्यक्ति अपोजिट खड़ा है तो राइट हैंड पर बनेगी। यदि हम बात करें साउथ डायरेक्शन की, तो साउथ में यदि व्यक्ति
स्ट्रेट खड़ा है तो राइट हैंड पर बनेगी, यदि व्यक्ति सिर के बल खड़ा है तो हमारी कहाँ बनेगी, लेफ्ट हैंड पर बनेगी। फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी मैंने आप लोगों को ये बताया था ये तो था बेसिक, लेकिन अब आप लोगों को इसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है उतना। आप क्या करें, इस टेबल को याद कर लें और इस टेबल के माध्यम से आप क्या कर सकेंगे, इन डायरेक्शन को बड़ी आसानी से पहचान सकेंगे। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसके इवनिंग टाइम की, तो आइए एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे शैडो बेस्ड के कंसेप्ट टू इवनिंग टाइम की। और आप लोग जानते हैं इवनिंग टाइम में सन की लोकेशन होती है वेस्ट और शैडो हमेशा बनेगी ईस्ट डायरेक्शन में। तो आइए एक एक कर हम इन सभी कंडीशंस को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट कंडीशन है फेस टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, जब व्यक्ति का फेस कहाँ हो, ईस्ट डायरेक्शन में हो। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि आप यहाँ पर ध्यान रखें कि ये किस समय की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इवनिंग टाइम की, और आप लोग जानते हैं कि इवनिंग टाइम में सन की जो लोकेशन होती है वो वेस्ट डायरेक्शन होती है, इसलिए हमने सन को बनाया है वेस्ट डायरेक्शन में। और फ्रेंड्स, जो शैडो बनेगी वो हमेशा बनेगी ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ बनेगी, ईस्ट डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन में कहा गया यदि कोई व्यक्ति है जिसका फेस ईस्ट डायरेक्शन में है, यदि कोई व्यक्ति है जिसका फेस कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो अब आप मुझे इसे देखकर बताएं कि जब व्यक्ति का फेस कहाँ हो, ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो उस व्यक्ति की जो शैडो है वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी फ्रेंड्स उसके ठीक सामने। कहाँ बनेगी, उसके ठीक सामने, और टाइम होना चाहिए शाम का। कहने का मतलब आपसे प्रश्न में कहा जाएगा कि एक व्यक्ति शाम के समय, एक व्यक्ति इवनिंग टाइम में पार्क में टहल रहा है, और ऐसा देखा जाता है कि उस व्यक्ति की जो शैडो है, उस व्यक्ति की जो परछाई है ठीक उसके सामने बन रही है। तो अब आपको ये बताना होगा कि बताएं उस व्यक्ति का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स, उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि यदि व्यक्ति की शैडो उसके ठीक सामने बने, इसका मतलब है वह व्यक्ति इस डायरेक्शन की ओर में देख रहा है। यदि फ्रेंड्स इसी में उस व्यक्ति को उल्टा खड़ा कर दिया जाए, उस व्यक्ति को उल्टा खड़ा कर दिया जाए, लेग्स अप हेड डाउन, लेग्स अप हेड डाउन, लेकिन वह कहाँ देख रहा हो, इस डायरेक्शन में देख रहा हो, फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में देख रहा हो, तो भी उस व्यक्ति की शैडो ठीक उसके सामने ही बनेगी, उस व्यक्ति की शैडो ठीक उसके सामने ही बनेगी। और ये बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि डायरेक्शन हमारी ईस्ट हो या फिर वेस्ट हो, डायरेक्शन हमारी ईस्ट हो या फिर वेस्ट हो, दोनों ही केसेस में सेम साइड में, सेम डायरेक्शन में क्या बनेगी, शैडो बनेगी। इसके अलावा जब हम बात करेंगे इसके कंडीशन नंबर 2 की, तो उसमें कहा गया है फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, जब व्यक्ति का फेस कहाँ हो, वेस्ट डायरेक्शन में हो, पश्चिम दिशा में हो। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, सन की लोकेशन हमेशा वेस्ट होगी और शैडो को बनना है ईस्ट डायरेक्शन में। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इवनिंग टाइम में सन हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में होगा और शैडो बनेगी हमारी ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन हमें ये देखना है यदि व्यक्ति का फेस वेस्ट डायरेक्शन में ही हो, तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, जो शैडो बन रही है वो कहाँ बन रही है, इस व्यक्ति के जस्ट पीछे बन रही है। कहाँ बन रही है, इस व्यक्ति के जस्ट पीछे बन रही है। तो हम ये कहेंगे बैक साइड ऑफ द बॉडी दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा कि एक व्यक्ति इवनिंग टाइम में पार्क में टहल रहा है, पार्क में घूम रहा है, और ऐसा देखा जाता है कि उस व्यक्ति की जो शैडो है, उस व्यक्ति की जो परछाई है ठीक उसके पीछे बन रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताएं उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स, उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में है, ये है वेस्ट डायरेक्शन में। यदि फ्रेंड्स इसी के अंदर ये पूछ लिया जाए कि व्यक्ति अब अपोजिट खड़ा है, स्टैंडिंग अपोजिट, लेकिन जो उसका फेस है वो कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो भी
उस व्यक्ति की जो परछाई होगी ठीक उसके पीछे बनेगी, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा कि एक व्यक्ति इवनिंग के टाइम उल्टा खड़ा होकर योगा कर रहा है और ऐसा देखा जाता है कि उस व्यक्ति की शैडो ठीक उसके पीछे बन रही है, तो आपसे पूछा जाएगा बताएं अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर देख रहा है, तो वो देख रहा है फ्रेंड्स वेस्ट डायरेक्शन की ओर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो ये बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, इससे आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की डायरेक्शन को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। आपने देखा होगा कि हमारे जो दादा या बुजुर्ग लोग हैं वो 2 से 3 चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं। एक तो कैलकुलेशन करने में, दूसरा टाइम बताने में, और तीसरा डायरेक्शन को पहचानने में। फ्रेंड्स, जबकि वो पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी वो हमसे पहले इन सभी चीज़ों का जवाब दे देते हैं। तो उसका यही कारण है कि वो क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारे सापेक्ष जो शैडो बन रही है वो किस साइड में बन रही है, हमारे सामने बन रही है, पीछे बन रही है, लेफ्ट हैंड पर बन रही है या फिर राइट हैंड पर बन रही है। यदि फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम हो और शैडो बने बैक साइड ऑफ द बॉडी, इट मीन्स वो इस डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं या फिर इस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। यदि फ्रेंड्स मॉर्निंग टाइम में शैडो बने उनके सामने, इट मीन्स वो लोग जा रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन की ओर। यदि फ्रेंड्स शैडो बने उनके लेफ्ट हैंड पर और टाइम हो मॉर्निंग का, इट मीन्स वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। यदि फ्रेंड्स टाइम मॉर्निंग का हो और शैडो बने उनके राइट हैंड पर, इट मीन्स वो लोग जा रहे हैं साउथ डायरेक्शन की ओर। आपने देखा होगा जो साइंटिस्ट लोग होते हैं जो वन जंगल टाइप के एरिया में जाकर रिसर्च करते हैं तो किस तरीके से डायरेक्शंस को पहचानते हैं। फ्रेंड्स, वो यही मेथड होता है, वो ये देखते हैं कि जो परछाई बन रही है वो कहाँ किस साइड में बन रही है उस व्यक्ति के सापेक्ष में। यदि फ्रेंड्स बात हो इवनिंग टाइम की, तो यहाँ पर भी वो यही देखते थे कि जो शैडो बन रही है उस व्यक्ति के सामने बन रही है, पीछे बन रही है या फिर लेफ्ट या राइट हैंड पर बन रही है। यदि शैडो व्यक्ति के सामने बने इवनिंग टाइम में, इट मीन्स उन लोगों का फेस कहाँ है, इस डायरेक्शन की ओर है। यदि शैडो बने फ्रेंड्स उन व्यक्ति के जस्ट पीछे बैक साइड ऑफ द बॉडी, इट मीन्स वो व्यक्ति कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन की ओर। फ्रेंड्स, आइए अब हम समझेंगे इसके कंडीशन नंबर 3, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन को। फ्रेंड्स, अब हम यहां पर समझेंगे जब व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में हो, व्हेन फेस टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप लोग जानते हैं कि इवनिंग के टाइम में सन का लोकेशन होता है वेस्ट डायरेक्शन में और शैडो को बनना होता है हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन अब व्यक्ति जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, और जब व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहा है तो फ्रेंड्स उस टाइम उसका ये हैंड होता है लेफ्ट हैंड और ये वाला हैंड होता है राइट हैंड। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो शैडो बन रही है वो कहाँ बन रही है, इस व्यक्ति के राइट हैंड पर बन रही है। कहाँ बन रही है, राइट हैंड पर बन रही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम कहेंगे कि राइट साइड ऑफ द बॉडी दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। फ्रेंड्स, प्रश्न में आपसे कहा जाएगा कि एक व्यक्ति इवनिंग के टाइम पार्क में टहल रहा है और ऐसा देखा जाता है कि उस व्यक्ति के राइट हैंड पर शैडो बन रही है, उस व्यक्ति के राइट हैंड पर शैडो बन रही है। तो बताएं उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स उस व्यक्ति का फेस हो जाएगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि राइट हैंड पर शैडो तभी बनेगी जब उस व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि फ्रेंड्स उस व्यक्ति का फेस कहाँ हो, नॉर्थ डायरेक्शन में ही हो, लेकिन कैसे खड़ा हो, अपोजिट खड़ा हो, लेग्स अप हेड डाउन और देख रहा हो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं सन हमेशा रहेगा वेस्ट डायरेक्शन में और शैडो बनेगी
इस डायरेक्शन में। लेकिन जब मैंने बताया था आपको ईस्ट और वेस्ट में नो चेंज, जब बात की जाती है नॉर्थ और साउथ की, तो उस केस में क्या होता है, हमारे हैंड चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, 180 डिग्री टर्न लेना होता है, 180 डिग्री टर्न लेना होता है। तो जब ये व्यक्ति अपोजिट खड़ा होगा तो ऐसे में जो इसका लेफ्ट हैंड था वो बन जाएगा राइट हैंड, जो इस व्यक्ति का राइट हैंड था वो बन जाएगा लेफ्ट हैंड। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अब जो शैडो बन रही है वो इस व्यक्ति के किस साइड में बन रही है, किस सापेक्ष में बन रही है, तो ये बन रही है फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में। तो इस प्रकार से हम कहेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, दैट इज इस डायरेक्शन। आपसे प्रश्न में कहा जाएगा कि एक व्यक्ति इवनिंग के टाइम योगा कर रहा है और वह व्यक्ति सर के बल खड़ा है, सर के बल खड़ा है, तो ऐसा देखा जाता है कि शैडो उस व्यक्ति के लेफ्ट हैंड पर बन रही है। तो बताएं वह व्यक्ति किस दिशा की ओर देख रहा है, तो फ्रेंड्स वह व्यक्ति देख रहा है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। फ्रेंड्स समझेंगे हम कंडीशन नंबर 4, व्हेन फेस टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, जब व्यक्ति का फेस दक्षिण दिशा में हो। तो आप लोग जानते हैं सन हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में निकलेगा इवनिंग टाइम में, और शैडो बनेगी ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ बनेगी, ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि अब व्यक्ति का फेस कहाँ है, साउथ डायरेक्शन में। और फ्रेंड्स जब ये व्यक्ति साउथ डायरेक्शन की ओर देख रहा है या चल रहा है, तो ऐसे केस में राइट हैंड होगा इस साइड में और लेफ्ट हैंड होगा इस साइड में। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अब जो शैडो बन रही है वो बन रही है इसके लेफ्ट हैंड पर। कहाँ बन रही है, लेफ्ट हैंड पर। तो हम कहेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी दैट इज ईस्ट, शैडो फॉर्म्ड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। अब आपसे प्रश्न में कहा जाएगा कि एक व्यक्ति जो कि इवनिंग के टाइम टहल रहा है और ऐसा देखा जाता है कि उस व्यक्ति के लेफ्ट हैंड पर शैडो बन रही है, उस व्यक्ति के लेफ्ट हैंड पर शैडो बन रही है। तो बताएं वह व्यक्ति किस दिशा की ओर देख रहा है, तो वह देख रहा है साउथ डायरेक्शन की ओर। फ्रेंड्स इसी में यदि व्यक्ति अपोजिट हो, यदि व्यक्ति अपोजिट हो, तो मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ और साउथ में जो हैंड होते हैं क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि एक व्यक्ति इवनिंग के टाइम योगा कर रहा है और ऐसा देखा जाता है कि वह व्यक्ति उल्टा खड़ा है, लेग्स अप हेड डाउन, और ऐसा देखा जाता है कि उस व्यक्ति के राइट हैंड पर शैडो बन रही है। तो बताएं अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, तो फ्रेंड्स वह जा रहा है साउथ डायरेक्शन की ओर। यदि फ्रेंड्स इसी में व्यक्ति कैसे खड़ा हो, अपोजिट खड़ा हो, तो उस केस में ध्यान रखें यदि व्यक्ति अपोजिट खड़ा हो तो उस केस में फ्रेंड्स ध्यान रखें कि जो व्यक्ति की शैडो बनेगी वो बनेगी राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द बॉडी दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे जो बेसिक पॉइंट्स थे कंसेप्ट 2 इवनिंग टाइम के कंप्लीट होते हैं। और इसकी भी एक छोटी सी मास्टर ट्रिक है जो कि इस टेबल के अंदर है, आप इसे देखें और समझने की कोशिश करें। इसका फायदा ये होगा कि आप लोगों को इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी। देखें मैंने कहा फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, यदि व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहा हो, चाहे फिर वो सीधा खड़ा हो या फिर सिर के बल खड़ा हो, दोनों ही केसेस में इन फ्रंट ऑफ द बॉडी शैडो बनेगी। यदि बात की जाए वेस्ट की, चाहे व्यक्ति सीधा खड़ा हो या फिर सिर के बल खड़ा हो, दोनों ही केसेस में शैडो बनेगी बैक साइड ऑफ द बॉडी। यदि बात की जाए नॉर्थ डायरेक्शन की, तो फ्रेंड्स यदि व्यक्ति स्ट्रेट खड़ा है और नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे केस में शैडो बनेगी राइट हैंड में। यदि यहीं पर ये व्यक्ति सिर के बल अपोजिट खड़ा हो तो शैडो बनेगी लेफ्ट हैंड पर। यदि फ्रेंड्स साउथ डायरेक्शन में फेस हो तो शैडो बनेगी लेफ्ट हैंड पर तब जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो। यदि फ्रेंड्स यहीं पर ये व्यक्ति उल्टा खड़ा हो सिर के बल तो शैडो बनेगी राइट हैंड पर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो ये शैडो बेस्ड टाइप था इसके जो बेसिक कंसेप्ट थे मैंने आज की क्लास में कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं।
हम मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।